गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी Q24 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं 1000 प्लस करंट अफेयर्स के MCQs। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परसीमन की प्रक्रिया किस निकाय द्वारा संचालित की जाती है? तो यह संचालित की जाती है परसीमन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परसीमन अभ्यास आज तक कितनी बार किया गया है? तो यह किया गया है 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम परसीमन अभ्यास किस वर्ष में शुरू किया गया था और किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था 2002 में शुरू हुआ और 2008 में समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम परसीमन अभ्यास 2002 में शुरू किया गया था और 2008 में समाप्त हुआ, वह किस जनगणना पर आधारित था? तो यह आधारित था 2001, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला परसीमन अभ्यास किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा 2026, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश G7 देशों का हिस्सा नहीं है? तो यह है चाइना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है INS कालिंगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS कालिंगा एक भारतीय नौसेना का जहाज है जो किस नौसेना कमान का रिपोर्ट करता है? तो यह करता है पूर्व नौसेना कमान, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS कलिंगा एक भारतीय नौसेना का जहाज है जो पूर्व नौसेना कमान को रिपोर्ट करता है, वो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क ऊर्जा के किस स्रोत पर आधारित है? तो यह आधारित है सौर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामित्व योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। MSP सूची में कितने अतिरिक्त लघु वन उपज शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 23, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 23 लघु वन उपज को शामिल करने की घोषणा की है? तो यह की है जनजाति कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने
जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 445 करोड़ रुपए दिए हैं? तो ये दिए हैं झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। तो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 445 करोड़ रुपए दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन के अनुसार कौन से वर्ष में सबको पेयजल की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होगी? तो ये प्राप्त होगी 2024। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है? तो ये है 3.6 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स के कर प्राधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई है जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी रसिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो भारत के वित्त सचिव हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स देश दुनिया की कितने % जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह करती है 41%। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के फोन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है केरला। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल की के फोन परियोजना दिसंबर तक लागू होगी। के फोन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह की गई है 1548 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यह प्रस्तावित किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कितने देशों के साथ सौर संसाधनों को साझा करके अक्षय ऊर्जा को जोड़ने के लिए लाया गया है? तो ये लाया गया है 140। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस क्षेत्र के 140 से अधिक देशों के साथ सौर संसाधनों को साझा करके अक्षय ऊर्जा को जोड़ने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आर.के. सिंह। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CII के अध्यक्ष कौन हैं? तो CII के अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन के लिए संस्थागत भागीदार कौन था? तो ये थे एक्सिम बैंक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को कितनी तरलता की सुविधा दी है? तो यह दी है 1050 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनएसओ के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 11 साल में सबसे कम कितने % होगी? तो यह होगी 4.2%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनएसओ राजकोषीय घाटे के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने % तक है, जो संशोधित अनुमान 3.8% से अधिक है? तो ये है 4.59%, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जो हमें जीडीपी आंकड़े और अन्य संबंधित आंकड़े किस मंत्रालय के तहत प्रदान करता है? तो ये करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-20 में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कितना % वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 18%, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में कितनी राशि की वृद्धि की गई है? तो यह की गई है $73.46 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो ये है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2020 में सिंगापुर से भारत में एफडीआई की राशि क्या है? तो ये है 14.67 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किसको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यह की है रविंद्र सिंह ढिल्लो, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितनी सामान्य बीमा कंपनियां हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं? तो ये हैं 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसएन राजेश्वरी किस सामान्य बीमा कंपनी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, OICL, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ओपन सोर्स डेटाबेस ने GIS सक्षम डैशबोर्ड कॉस्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो यह किया है इंडिया ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत वेधशाला ने पारिस्थितिक सुरक्षा के सहयोग से कोस्ट इंडिया लॉन्च किया है, जो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आनंद, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान किए गए खिलाड़ियों की सूची को लॉन्च किया है? तो यह किया है फोर्ब्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले खिलाड़ियों में सर्वोच्च भुगतान वाले क्रिकेटर
कौन हैं? तो ये हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले खिलाड़ियों में विराट कोहली की रैंक क्या है? तो ये है 66, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले खिलाड़ियों की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 उच्चतम भुगतान वाले खिलाड़ियों की सूची में कितने बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं? तो ये हैं 35, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने फोर्ब्स की शीर्ष 100 सर्वोच्च भुगतान वाली एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उनकी कमाई कितनी है? तो उनकी कमाई है $106.3 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IBBY ने सेवा प्रदाताओं पर अपनी सलाहकार समिति को पुनर्गठित किया और किसी सलाहकार समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मोहनदास पै, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, IBBY ने कितने सदस्यों की अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो यह किया है 12, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय ने किसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है PR जयशंकर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय ने किसे एक्सिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक DMD के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है हर्षा बंगारी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, VSV राव को वित्त मंत्रालय ने किस संगठन के DMD के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है SIDBI, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय ने IFCI के उप प्रबंध निदेशक DMD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है सुनील कुमार बंसल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील की प्रमुख डॉल्फिन प्रजाति कौन सी है? तो यह है इरावदी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरणजीत कौर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं लंबी दूरी धावक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरणजीत कौर को डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए कितने साल प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 4 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरणजीत कौर को किस संगठन द्वारा डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह है IOC, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख नौकरियां निर्माण करने के लिए किस राज्य ने उद्योग संघों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख नौकरियां निर्माण करने के लिए किस राज्य ने उद्योग संघों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है और इस कदम का आदर्श वाक्य क्या है?
तो यह है हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विच ने कौन सी कंपनियों के एक्सपोजर अधिसूचना एपीआई के साथ दुनिया का पहला स्विस कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है गूगल और एप्पल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विच ने दुनिया का पहला ऐप स्विच कोविड लॉन्च किया है, इसे किस संस्थान ने इसे विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है ETH ज्यूरिच एंड स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉसेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से संबंधित संपर्क अनुरेखण अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए गूगल और एप्पल की एपीआई कितने राष्ट्रों द्वारा अनुरोधित किया गया है? तो यह किया गया है 22, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सेबी ने पावर ऑफ अटॉर्नी नॉर्म्स की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? तो यह बढ़ाई है 1 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग के अवलोकन से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी ने किस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो यह की है माई लाइफ माई योगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवलोकन से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। यह प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी? आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। रिस्पॉन्सिबल AL फॉर यूथ किस मंत्रालय या संगठन द्वारा चलाया जाएगा? तो यह चलाया जाएगा नेस्कॉम एंड माइटी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस बैंक लिमिटेड ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो यह किया है 24.19%, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।